मैं सोचती थी तुम बहुत प्राउड हो, बहुत आन बान है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे हस्बैंड शहराम के ऑफिस जाने की? अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। जहेज और जेवर से ना लड़की का घर बसता है। अपना घटियापन दिखाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। जब उसका शौहर उसकी इज्जत करे। वो मेरा भी हस्बैंड था और मुझे काम था इसलिए गई थी। ना ससुराल में उसकी इज्जत होती है। सुना है शानजी की शादी हो रही है। मौका देके। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया तुम बहुत गिरी हुई हो। फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है। उसकी इज्जत सिर्फ तब होती है। था, लेकिन अब नहीं। इसका बच्चा तो खत्म हो। ड्रामा सीरियल हद की 65वें किस्त का प्रोमो आ गया है। चलिए इस हैरानकुन प्रोमो का जल्दी से तज्जिया करते हैं। शुरुआत ही में एक धमाकेदार तसादुम। आखिर शहरम पर असल हक है किसका? ये बहस बहुत शदीद है। फरियाल आग भगोला है। वो सीधा सवाल करती है कि जिनिया उसके शोहर के ऑफिस आई ही क्यों? बात यही नहीं रुकी। फरियाल ने जिनिया को निहायत घटिया और बेगैरत तक कह डाला। लेकिन जिनिया कहाँ चुप रहने वाली थीं? उसने पलटकर एक दबंग और हैरानकुन जवाब दे दिया। जिनिया का दावा है कि शहरम उसका भी शौहर था, इसलिए उस पर उसका भी पूरा हक बनता है। इस बागी जवाब ने फारियल को भड़का दिया और उसने जिनिया को बिल्कुल गिरी हुई औरत करार दिया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। शान की शादी की धूमधाम में एक खतरनाक साजिश जन्म ले रही है। साजिश ये है कि रश का फायदा उठाकर फरियाल को धक्का दिया जाए। बड़ी खतरनाक मंसूबाबंदी। इन सब खतरात के बीच शादी और माशरे की एक बहुत ही तल्ख हकीकत सामने आती है। वो सच ये है कि महज जहेज या कीमती जेवर से ससुराल में इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। खैर, इन छुपे राजों का अंजाम दानिश की तरफ से एक बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आने वाला है। दानिश का शक बिलाखिर यकदम टूट जाता है जब एक हैरानकुन इंकिशाफ सामने आता है। छुपा सच बाहर आ गया। दानिश को जिनिया और शहराम की खुफिया मुलाकातों का पूरा इल्म हो चुका है। अब एक सेकंड भी ज़ाया किए बिना दानिश इस धोखे का हिसाब लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। नतीजा बहुत सख्त। जिनिया को फौरन दानिश के घर और जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। नाकाब और बेघर होने के बाद आखिर जिनिया का अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए इंतजार रहेगा।